हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स सारी कहानियाँ। आज का टॉपिक है प्याज। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज तलाक के मुकदमे की पहली पेशी थी। नेहा अकेली ही सुबह जल्दी आकर कोर्ट के बाहर बैठ गई थी। उसने पुरानी सी साड़ी पहन रखी थी। ना चेहरे पर कोई मेकअप था, ना ही कोई ताज की। उदासी बैठी कोर्ट खुलने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद शिवम भी आ गया। उसके साथ उसकी माँ, बहन और बड़ा भाई था। वह खुद ही लग्जरी कार से आया था। जब उसकी नज़र नेहा पर पड़ी तो वह उसे अनदेखा करके आगे बढ़ गया। 3 साल से नेहा और शिवम अलग रह रहे थे। नेहा एक अनाथ लड़की थी। बचपन से ही उसके माता पिता चल बसे थे। मामा मामी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। पढ़ाई करते वक्त शिवम को उससे प्यार हो गया था। वह उससे शादी करने के लिए उसके पीछे ही पड़ गया था। शिवम एक खाते पीते घर का लड़का था, इसलिए नेहा के मामा ने उसका शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। फिर नेहा की शिवम से शादी हो गई। एक गरीब और अनाथ लड़की को पैसे वाला घर मिल गया था। प्यार करने वाला पति मिल गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे नेहा के भाग खुल गए हों। मगर आगे की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उस घर में शिवम के अलावा नेहा को कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि यह शादी शिवम की जिद के कारण हुई थी। शिवम ने घर छोड़ने की धमकी देकर घर वालों को मनाया था। शिवम के भाई, बहन, माँ और पिता सब चाहते थे कि शिवम नेहा को छोड़ दे। फिर षड्यंत्रों का दौर चला। शिवम समझ नहीं पाया। रोज नेहा को बुरा और पागल साबित किया जाता था। 1 साल में ही घर में ऐसा वातावरण हो गया कि शिवम भी नेहा से नफरत करने लगा था। जब तक पति का साथ मिला तब तक नेहा लड़ती रही, मगर पति भी घर वालों की बातों में आकर उसकी उपेक्षा करने लगा तो वह टूट गई और ससुराल को छोड़कर मामा के यहाँ पर आ गई। मगर उसकी किस्मत यहाँ भी दगा दे गई। कदम कदम पर साथ देने वाला उसका मामा भी हार्ट अटैक का शिकार हो गया। भगवान को प्यारा हो गया। मामी तो पहले से ही उस पर खार खाए बैठी थी। मामा के निधन के कुछ दिन बाद ही मामी ने नेहा को घर से निकाल दिया। अब यह अनाथ होकर भी बेघर हो गई थी। जैसे तैसे करके उसने एक ब्यूटी पार्लर में काम मिल गया। वो 3-4 महीने से वहाँ काम करने लगी। 2,000 तो उसके मकान किराए में खर्च हो जाते थे। बचे हुए 2,000 में वह अपना खर्च का घर चला रही थी। शिवम का घर छोड़े उसे 3 साल हो चुके थे। फिर उसे एक नोटिस मिला जिसमें शिवम ने उसे तलाक मांगा था। आज तलाक के केस की पहली सुनवाई थी। जब कोर्ट के हलकारे ने उसका नाम पुकारा तो वह अंदर चली गई। शिवम अपने भाई और माँ बहन के साथ पहले से ही वहाँ बैठा था। मुकदमा शुरू हुआ तो शिवम के वकील ने पहले तो दोनों की शादी की झूठी झूठी दास्तान बयां की। फिर बोला, जज साहब, मेरे मुमकिन के साथ बहुत बुरा धोखा हुआ है। मासूम से दिखने वाली नेहा देवी एक चरित्रहीन औरत है। ना जाने कितने मर्दों के साथ उसके संबंध हैं। नेहा देवी की सास ने कई बार इसे गैर मर्दों के साथ पकड़ा था। यह एक बेहद ही गिरी हुई औरत है। इसने मेरे भोले भाले शिवम को प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। जज ने नेहा से पूछा, क्या आपका कोई वकील है? नेहा बोली, नहीं है जज साहब। जज ने कहा, अगर आप वकील अफोर्ड नहीं कर पा रही तो कोर्ट आपको वकील देने की व्यवस्था कर सकता है। नेहा बोली, जज साहब, मुझे वकील नहीं चाहिए। जज बोले, क्या आप अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करती हो? नेहा बोली, किसी ऐसे गहरे के आरोपों को मैं स्वीकार नहीं करती, चाहे वकील हो या कोई और। मगर मेरे पति एक बार यह कह दे, जो भी उनके वकील मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वह सब सही है, तो मैं भी आरोपों को स्वीकार करती हूँ और तलाक के कागजों पर अभी दस्तखत कर उन्हें अपनी ज़िंदगी से रिहा करती हूँ। जज साहब ने फिर शिवम को कटहरे में बुलाया और कहा, सच बोलिए मिस्टर शिवम, क्या आप अपने वकील द्वारा अपनी पत्नी पर लगाए गए आरोपों को सही ठहराते हैं? अभी कटघरे में आकर जवाब दे, क्योंकि यह एक स्त्री के चरित्र और इज्जत का सवाल है। शिवम कटघरे में आया
और नेहा की आंखों में देखकर बोला, मेरे वकील ने जो भी आरोप मेरी बीवी पर लगाए वह सरासर गलत है। वह एक पतिव्रता औरत है। मेरी नज़र में उससे ज़्यादा पवित्र इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना सुनते ही कोर्ट में कानाफूसी शुरू हो गई। शिवम का वकील और माँ शिवम की तरफ तिरछी नज़रों से देखने लगे। जज साहब ने शिवम के वकील को फटकार लगाई और कहा, इस तरह की झूठी दलीलें देने के केस पर आपको वकालत का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। आइंदा इस बात का ख्याल रखें। फिर जज ने 20 दिन बाद की तारीख देकर सुनवाई बर्खास्त कर दी। शिवम और उसका परिवार अपने घर चला गया। नेहा भी अपने घर चली गई। रात के 8 बजे नेहा खाना खा रही थी। घर में पैसे की बहुत तंगी चल रही थी, इसी कारण उसने सब्जी नहीं बनाई थी। वह बाजार से 5 रुपए की हरी प्याज ले आई थी। प्याज के पत्तों के साथ रोटी खा रही थी कि अचानक किसी ने कमरे के बाहर दस्तक दी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने शिवम खड़ा था। शिवम को इस तरह आया देखकर वह घबरा गई। वह कुछ बोल ही नहीं पाई। शिवम कमरे में अंदर आ गया। शिवम ने देखा प्लेट में रोटियां तो पड़ी थी मगर सब्जी के नाम के कच्चे प्याज ही थे। वह हिम्मत कर बोली, कहिए ऐसा क्या काम पड़ गया जो आप रातों रात यहाँ चले आए? शिवम बोला, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे नहीं पता मेरा वकील तुम पर इतने घिनौने आरोप लगाएगा। नेहा बोली, जब रिश्ता ही नहीं रहा तो माफ़ी मांगने का क्या मतलब? तो जाइए, मैंने आपको माफ़ किया। मेरी पूरी ज़िंदगी दुखों में गुजरी है मगर आपने मुझे गरीब से प्यार किया, इसका शुक्रिया। आपने मुझे अपने घर की इज्जत बनाया, इसके लिए भी शुक्रिया। शिवम बोला, एक बात कहूँ? नेहा बोली, क्या? शिवम बोला, मुझे माफ़ कर दे। नेहा बोली, किस बात के लिए? शिवम बोला, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करने के लिए, तुम पर विश्वास न करने के लिए। मेरा परिवार तुम्हें घर से निकालना चाहता था, इस कारण सब तुम्हारे पीछे पड़े थे। मैं भी उनकी बातों में आ गया, उसके लिए माफ़ कर दो। नेहा बोली, जाओ, मैंने माफ़ कर दिया और अब मैं कोर्ट नहीं आ पाऊंगी। कागजात घर पर भेज देना, दस्तखत कर दूंगी। शिवम बोला, एक आखिरी इच्छा है, पूरी करोगी क्या? नेहा बोली, क्या? वह बोला, आज आखिरी बार तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ, खिलाओगी? नेहा बोली, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने आए हो क्या? शिवम बोला, नहीं, आज कुछ पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। नेहा बोली, चलो मेरे घर से बाहर निकलो। शिवम बोला, आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करोगी क्या? वह बोली, जो इंसान सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता, मैं उसके साथ एक पल भी नहीं बिताना चाहती। शिवम बोला, एक और मौका दे दो, मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, माफ़ कर दो। नेहा बोली, क्यों बार बार मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बचपन से लेकर शादी तक मैंने कभी चाहा ही नहीं कि कोई मुझे प्यार करे, क्योंकि भगवान ने मेरी किस्मत ही ऐसी बनाई थी। फिर उसने रोटी और प्याज दिखाते हुए कहा, यह जो खाना देख रहे हैं यह मेरा प्रिय भोजन है। मामी मुझे यही खाना दिया करती थी। आपके घर में 1 साल रही, मेरी आदत बिगड़ गई अच्छा खाना खाकर, मगर सब ठीक, अब ठीक है। 3 साल से आपसे अलग रह रही हूँ, वापस ज़िंदगी उसी सफ़र पर लौट आई है। मैं नहीं चाहती कि मैं उसी ज़िंदगी में दोबारा जा पाऊँ। आपकी दौलत, गाड़ी, बंगला सब आपको मुबारक। तलाक के बाद भी मुझे ना तो गुजारा भत्ता चाहिए, ना किसी और की तरह संपत्ति चाहिए। वह बोला, इतने कठोर मत बनो यार, मैं अब कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहूँगा। चाहो तो धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दो। फिर शिवम ने प्याज रोटी उठाकर खाने लगा, मगर एक निवाला भी अंदर नहीं उतर सका। गले में अटक गया, हिचकी शुरू हो गई। नेहा को हंसी आ गई। वह पानी का गिलास उसे देते हुए बोली, यह गरीबों का भोजन है शिवम बाबू, आप अमीरों की लार ग्रंथियाँ इसे स्वीकार नहीं करेगी। लीजिए, पानी पी लीजिए। उसे हंसते देख उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। इसी प्यारी सी मुस्कान पर तो वह फिदा था। वह पानी पीते हुए भी उसी की तरह देख रहा था। नेहा उससे नजरें नहीं मिला सकी, इस कारण उसने नज़र झुका ली। शिवम ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, यार नेहा, एक मौका तो दे दो, मैं तुम्हारे
बिना नहीं रह पाऊंगा। नेहा ने बिना हाथ छुड़ाए कहा, 3 साल तुम मेरे बिना ही रह रहे हो। वह बोला, जी कहाँ रहा हूँ, दिन काट रहा हूँ, दिन रात तू याद आती है। घर में रहते हुए नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है, फिर सोचता था काश तू लौट आए, लौट आए। चल ना नेहा, अब अलग रहेंगे, तुम मेरे साथ जीना। नेहा बोली, मेरा साथ छोड़ो। फिर नेहा उसके झपट कर उसके सीने से लग गई और जोर जोर कर रोने लग गई। शिवम ने कसकर उसे सीने से लगा लिया और खुद भी उसके साथ रोने लगा। दोस्तों, प्यार कर तो जीवन भर निभाओ, परिवार के बहाने या बहकाने पर नहीं आना चाहिए, जैसे कि शिवम आया। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।